हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 17 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए 100% जो रियल क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इस बात पे वीडियो को लाइक के साथ शुरू कीजिएगा। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सारे जने एक बार लाइक बटन को दबा देंगे और वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुँचाने के लिए आपको शेयर बटन भी दबाना है, तो सारे के सारे जने वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऐसे ही रोजाना हर शिफ्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन करने से आपको दिल्ली पुलिस की हर शिफ्ट का एनालिसिस ऐसे ही देखने को मिलेगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में दोस्तों। क्वेश्चन था कि कारखाना जो अधिनियम है वो किस वर्ष में आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1881। जी हाँ, 1881 सन में कारखाना अधिनियम आया था। ऑप्शन में यही दिया था और आपको करेक्ट करके आना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हरित क्रांति के समय भारत देश के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर था लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS डॉक्टर स्वामीनाथन का नाम लिया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो हमसे पूछा था कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन में लाल बहादुर शास्त्री का नाम दिया था, वो आपको करेक्ट करना था। आने वाले शिफ्ट में पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तब आपका आंसर होगा डॉक्टर स्वामीनाथन जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन में दिया था विधानसभा के सदस्य, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन में यही था, आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो आपको बता दूं दोस्तों, जो 42वां संशोधन अधिनियम हुआ था उसके तहत संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए और 42वें संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वां संशोधन अधिनियम के बाद नागरिकों के हेतु 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, और बाद में एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, इसलिए वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था विजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित हैं। दोस्तों जो विजेंद्र सिंह है ना, इनका संबंध है हरियाणा से। तो हरियाणा ऑप्शन में भी था, आपको करेक्ट करना था। विजेंद्र सिंह के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1985 को हरियाणा राज्य के भिवानी जिले के जाट परिवार में कालूवास गांव में हुआ था। उन्होंने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था चीन में, इसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है। और कहा जाता है कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब में जगदीश सिंह के तहत नेशनल स्तर पर नेशनल स्तर पर इन्होंने बॉक्सर को प्रशिक्षित किया और जनवरी 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इस लाइन को ध्यान रखिएगा, पद्मश्री इन्हें 2010 में दिया गया था। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे दोस्तों कि LPG मॉडल किस वर्ष में आया था। तो LPG मॉडल दोस्तों ये 24 जुलाई 1991 को आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 1991। LPG मॉडल भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई, जिसे LPG सुधारों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद से कि अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है। आर्टिकल 246 देखिए दोस्तों, ये संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है और एग्जैक्ट यही लाइन ऑप्शन में दिया था, जो कि आपको करेक्ट करके आना था। अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है। यह 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में उनकी शक्तियों को वर्गीकृत करके संघ और राज्य की शक्तियों का सीमांकन करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था कि पिंजर उपन्यास के लेखक कौन है। तो अमृता प्रीतम ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर होगा। अमृता प्रीतम पिंजर नामक पुस्तक की लेखक है। पिंजर एक पंजाबी उपन्यास है और यह एक हिंदू लड़की पूरो की कहानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि कलिंग किस राज्य में है। कलिंग जो है ये ओडिशा में है। ठीक है। तो ओडिशा आपका राइट आंसर होगा। कलिंग भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और कलिंगा स्टेडियम भी है, वो भी ओडिशा में ही है। अगला क्वेश्चन आया था सेंसस 2011 से 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। अब ऐसे तो वो बहुत सारे राज्य हैं, तो आप बताना एग्जैक्ट ऑप्शन क्या था। वैसे अगर आपको बता दूं मैं, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है।
मात्र 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 15वीं भारतीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी, मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना। ठीक है। तो यहाँ पे बताना दोस्तों कि आपको इस क्वेश्चन में कौन कौन से राज्य ऑप्शन में दिए थे, जिनको एक बार याद है कन्फर्म करेंगे कमेंट में। अगला क्वेश्चन आया था, झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? तो झावेरी बहनों का संबंध है मणिपुरी नृत्य से, तो मणिपुरी आपका राइट आंसर होगा। दर्शना झावेरी एक शास्त्रीय मणिपुरी नर्तक, शोध विद्वान और शिक्षक, 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध झावेरी बहनों में से एक हैं, जिनका नाम मणिपुरी नृत्यों का पर्याय बना। ठीक है। तो यहाँ पे मणिपुरी आपका ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट आंसर होगा। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हो और आपने अभी भी वीडियो लाइक नहीं किया है, तो ये बहुत गलत बात है। आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप अप्रिशिएट करें वर्क को, इसलिए सारे जने वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार लाइक बटन को दबाएंगे। सभी लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाने के लिए। और अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हो तो ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। सब्सक्राइब ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है, तो ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 324 के तहत। ऑप्शन में अनुच्छेद 324 दिया था, जो कि करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जो चुनाव कराने हेतु आयोग की स्थापना का आह्वान करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के तहत की गई थी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपको बता दूं 2011 में हुए अंतिम सेंसस के अनुसार भारत में हिंदू आबादी 96.63 करोड़ थी, जबकि मुसलमानों की संख्या 17.22 करोड़ थी। देश में ईसाइयों की संख्या 2.78 करोड़ थी, सिखों की संख्या 2.08 करोड़ थी, बौद्ध की संख्या 0.84 करोड़ थी, जैन की संख्या 0.45 करोड़ थी और अन्यों की संख्या 0.79 करोड़ थी। तो हमसे पूछा था किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है, तो जैन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर धर्म के अनुसार बताएं तो बताना ऑप्शन में जैन दिया था क्या। अगला क्वेश्चन आया था कि पीएम दक्ष योजना कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों पीएम दक्ष योजना वर्ष 2020-21 में लागू की जा रही है। इसके तहत पात्र लक्ष्य समूहों की कौशल विकास पर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। अप स्किलिंग, रिस्किलिंग और उद्यमिता विकास कार्यक्रम और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो यहाँ पे हमसे पूछा था शुरू कब हुआ, 2020-21 में हुआ था, तो यही ऑप्शन में दिया होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आया था, स्कूप किस खेल से संबंधित है? जो स्कूप शब्द है ये गोल्फ से संबंधित है, तो गोल्फ ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट करना था आपको। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं पाणिनि, तो ऑप्शन में पाणिनि था, जो कि करेक्ट होगा। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। ठीक है। संस्कृत भाषा के सबसे बड़े ये व्याकरण हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। पाणिनि का संस्कृत व्याकरण 4 भागों में है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि काली पूजा पश्चिम बंगाल में किस महीने में मनाया जाता है? तो ये काली पूजा पश्चिम बंगाल में कार्तिक महीने में मनाया जाता है। कार्तिक महीना ऑप्शन में था, जो कि आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन आया था, हम्पी मंदिर किस शैली की वास्तुकला है? तो ये है द्रविड़ शैली की वास्तुकला। ऑप्शन में द्रविड़ शैली दिया था, जो कि आपको राइट करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रविड़ शैली की वास्तुकला वाला धरोहर स्थल हम्पी है। हम्पी को हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है, जो कर्नाटक में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर ये एक स्थल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो इनका संबंध है शहनाई से, तो शहनाई ऑप्शन में दिया था, जो कि आपको राइट करना था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई बजाते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है। इनका वास्तविक नाम था कमरुद्दीन खां, एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य को बिलोंग करती हैं? तो ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित हैं, तो कुचिपुड़ी भरतनाट्यम आपका राइट आंसर होगा। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में विशेषज्ञता रखने वाली भारतीय नर्तकी मुंगारा यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। मद्रास में यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1957 में पदार्पण किया था। उन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी निवासी नर्तकी के रूप में सेवा करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्हें कुचिपुड़ी नृत्य शैली की मशाल वाहक के रूप में भी जाना जाता है, तो मशाल वाहक के रूप में कुचिपुड़ी नृत्य में इन्हें ही जाना जाता है। पद्मश्री 1968 में दिया गया था, पद्म भूषण 2001 में दिया गया था, पद्म विभूषण 2016 में दिया गया था। भारत गणराज्य द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से 3 उनके नृत्य आजीविका के लिए प्राप्त हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये तमिलनाडु के तट पे होती है, तो तमिलनाडु ऑप्शन में था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था कि
थेयम जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? ये आपका केरल का है, तो केरल ऑप्शन में था, केरल राइट आंसर होगा। वैसे कर्नाटक के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी होता है, मुख्य रूप से ये केरल का है, तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि लिंग जनन हार्मोन कौन सा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन विल बी द राइट आंसर। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन समूह का एक स्टीरॉयड हार्मोन है। स्तनपायियों में टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक रूप से नरों में अंडकोश से व मादाओं में अंडाशय से स्रावित होता है, हालांकि कुछ मात्रा अधिवक्र ग्रंथि से भी स्रावित होती है। यह प्रधान नर सेक्स हार्मोन एवं एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड होता है। ठीक है, तो ये थे सारे आज के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। और क्वेश्चन जिनको याद है वो कमेंट करेंगे, पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब के बाद ही आप वीडियो एंड कीजिएगा। सेकंड शिफ्ट के साथ मिलते हैं।